Radhe Krishna everyone, here is Sarishna and let's discussing about the spinal cord disease। तो आपकी ये पहली कंडीशन है जो हमने पहले डिस्कस की थी। आपके बेसिकली ये काज में आ रही थी कि स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन हो रही है तो पैराप्लेजिया हो रहा है। ठीक है, तो हम अब एक एक डिजीज़ को पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आ रही है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन विच कैन बी अक्यूट और ग्रेजुअल। अक्यूट ऑनसेट भी हो सकता है, उसका मतलब एकदम से हो गया, और ग्रेजुअल का मतलब होता है कि स्लोली हो गया। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन करवा रही है। ठीक है, तो देखें ड्यू टू द ट्रॉमा का जो ऑनसेट होता है वो एकदम से होता है, तो इसका अक्यूट ऑनसेट होगा। और मेलिग्नेंसी, अब मेलिग्नेंट ट्यूमर को बोलते हैं जो दूसरी जगह से आके स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। ठीक है, वहां पे कंप्रेशन करवा रहा है, तो ये एक ग्रेजुअल है। ठीक है, ये ग्रेजुअल है और ये अक्यूट है। आर्टीरियल ऑक्लूजन मतलब आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाना ड्यू टू एनी रीजन लाइक अ थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई, लाइक प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन, वहाँ पे प्लेटिलेट्स जमा होने शुरू हो जाए, या ब्लड कोगुलेशन हो गई। ठीक है, वहाँ पे सेल्स जमा हो रहे हैं, आरबीसीज जमा हो रहे हैं, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड की आर्टरीज हैं, एक होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एक होती है। ठीक है, अब पोस्टीरियरली आपकी दो आर्टरीज पाई जाती है जिसका नेम है पीएसए, मतलब पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर सप्लाई करती है। अब अगर इनमें ना ऑक्लूजन आ जाए तो ये भी सप्लाई नहीं कर पाएंगी। अब ना स्पाइनल कॉर्ड को ना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको ना ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशियस ब्लड सप्लाई की नीड होती है। अब उनको ब्लड नहीं मिलेगा, मतलब अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई नहीं करेंगी तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास कंप्रेशन की वजह से सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो देखें ये सारे मतलब अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहे हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करवा रहा है, बेसिकली ये आपकी बॉडी का ना, आपको जो भी सेंसेशन फील हो रही है, आपको जो मूवमेंट करनी है, ये करवाता है। ठीक है, अगर इसमें कोई मसला हो गया ना तो इसकी मूवमेंट उस बंदे की सेंसेशन कट आउट हो जाती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे हुआ है। ठीक है, अब सिम्टम्स में अगर आप देखेंगे उनको सिम्टम्स पैरेस्थेसिया वाले मिलते हैं, नमनेस, ये वाले सिम्टम्स क्यों, क्योंकि देखें सेंसरी सप्लाईज स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, हमारी नर्व्स विच सेंसरी सप्लाई भी करती हैं आपके साथ, उसके साथ साथ आपकी ना मोटर सप्लाई भी, तो आपकी वीकनेस ऑफ मसल आ जाएगी। ठीक है, पेन अलाउंग नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नर्व जहाँ तक सप्लाई कर रही है ना उसी पाथवे में आपका पेन होगा। ठीक है, अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अब इस बात को समझें कि अगर सेक्रल की कंप्रेशन आ रही है, मतलब सेक्रल की लेवल, स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के ऐसे समझे ये सेक्रल वाला रीजन है, तो यहाँ से बेसिकली जो नर्व्स निकलती है ना वो सप्लाई करती हैं आपके इन रीजन्स को, आपके एनल स्फिंक्टर को। ठीक है, एनल स्फिंक्टर का काम होता है आपकी जो यूरिनरी बेसिकली वो होता है ना उसको कंट्रोल करना। अब देखें अब इसकी डिसफंक्शनिंग हो जाएगी तो बेसिकली आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। अब आते हैं हमारा स्पाइनल टीबी।